नमस्कार मित्रों, यदि आपका पेट बार बार खराब होता है, कभी आपको दस्त की शिकायत रहती है, तो कभी आपको कब्ज हो जाती है, कभी आपको भूख लगती नहीं और कभी भूख ज़्यादा लगती है, पेट में अफारा रहता है, पेट में भारीपन रहता है और जो कुछ भी आप खाते हैं वो या तो ठीक तरह से पचता नहीं या पच जाए तो आपके शरीर में पोषक तत्व लगते नहीं, इसीलिए आपके शरीर में शारीरिक कमजोरी बनी रहती है, आपके शरीर में खून की कमजोरी रहती है और शरीर के अंदर पोषक तत्वों की कमी के कारण आपके चेहरे पर झुर्रियाँ आने लगी हैं, बुढ़ापा उतरने लगा है या आप अपने को दुर्बल और कमज़ोर अनुभव करने लगे हैं, आप में आलस का अभाव आ रहा है या आपको बार बार संक्रामक रोग हो जाते हैं और बीच बीच में टाइफाइड की शिकायत भी होती रहती है। तो ऐसी स्थिति में आप क्या कर सकते हैं? तो ऐसी स्थिति में आपको डॉक्टर्स या तो एंटीबायोटिक्स दवाई देंगे या आपको कुछ ऐसे उपाय करने के लिए कहेंगे जिससे कि आपकी प्रतिरक्षक शक्ति या आपकी जो पेट को सुचारू रूप से चलाने की शक्ति आपकी सामान्य हो जाए। आजकल दस्त बंद करने के लिए ज़्यादातर डॉक्टर एंटी डायरियल मेडिसिन दे रहे हैं। अब एंटीबायोटिक का रिवाज ख़त्म हो गया, लेकिन एक चीज़ आपने देखी होगी, पिछले 20 सालों से एक और दवा प्रचलित होने लगी है। उस दवा को कहते हैं प्रोबायोटिक्स। प्रोबायोटिक्स में जीवित बैक्टीरिया और जीस्ट के जीवित जीवाणु रहते हैं और वो वास्तव में हमारे जो रहते हैं वो दूध के में मिलने वाले जीवाणु ही हैं, जिन्हें आजकल हम दूध और दूध के प्रोडक्टों से अलग करके और पैकेट बना के बाज़ार में उपलब्ध कराते हैं और जिन्हें प्रोबायोटिक्स के नाम पर हम प्रयोग करते हैं। ऐसे प्रोबायोटिक्स से आपका जो पाचन तंत्र थोड़ा ठीक होने रहता है। ठीक तो क्या होगा वो तो बात अलग है, लेकिन मान लेते हैं कि इससे आपकी पाचन तंत्र की प्रक्रिया कुछ सामान्य होने लगती है, आपका हाजमा सही हो जाता है, आपके दस्त रुक जाते हैं या फिर आपकी जो कब्ज की समस्या होती है उसमें सुधार आ जाता है और आपके शरीर में पोषक तत्व भी अब काम करने लगते हैं। आपके शरीर पर जो आभा थी, जो आपके शरीर में लावण्य बना रहता था, आप अपने को शारीरिक रूप से भी कुछ मजबूत महसूस करने लगते हैं। तो पिछले 20-25 सालों से, मैं भारत की बात कर रहा हूँ, पश्चिमी यूरोप में, पश्चिमी अमेरिका में तो प्रोबायोटिक्स का प्रचलन करीब 1960 से है। हमारे देश में 20 साल पहले 2000 के आसपास प्रोबायोटिक्स का प्रवेश हुआ है और अब बहुत सारे डॉक्टर्स अपने मरीजों को प्रोबायोटिक्स बहुत धड़ल्ले से प्रयोग करा रहे हैं। वैसे आपने कभी देखा होगा कि प्रोबायोटिक्स है क्या, तो हम बात आज प्रोबायोटिक्स के ऊपर ही कर लेते हैं। ये तो मैंने एक भूमिका बनाई थी कि यदि आप पाचन तंत्र संबंधी, पेट संबंधी बीमारियों से पीड़ित रहते हैं, बार बार आपको संक्रामक रोग रहते हैं या फिर संक्रामक रोगों के कारण आपकी जो इम्यूनिटी है इतनी उत्तेजित हो गई है कि आप एलर्जिक महसूस करने लगे हैं, इसलिए आपको या तो खाना पचता नहीं या आजकल जैसे बहुत लोग कहते हैं, कई लोगों को दूध नहीं पचता है या गेहूं नहीं पचता है क्योंकि दूध में एक ग्लूकोज होता है जो आपके शरीर में सहजता से अब्जॉर्ब नहीं होता और गेहूं के अंदर ग्लूकोटेन होती है जो आपके शरीर में पचता नहीं। वैसे इसका कारण तो यही है कि पिछले 30-35 सालों से हम लोगों ने अपनी आबादी को इतनी एंटीबायोटिक्स का सेवन करा दिया है, प्रयोग करा दिया है कि उसने हमारे आहार तंत्र को, जो पूरी एलिमेंट्री ट्रैक्ट है या जो उदर का क्षेत्र है, उसको उत्तेजित बना दिया है। क्योंकि ये एंटीबायोटिक्स हमारे पेट में जाकर पेट में रहने वाले जो फ्रेंडली बैक्टीरियास होते हैं, जो मित्र जीवाणु होते हैं, जो शरीर के लिए बहुत उपयोगी हैं और शरीर को बहुत तरह के रोगों से बचाव में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये जो फ्रेंडली बैक्टीरिया हैं हमारे शरीर में सैकड़ों तत्वों, उपयोगी तत्वों को, उपयोगी पदार्थों के निर्माण में भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और दूसरे जो रोग कारक जीवाणु हैं उनसे भी सुरक्षा प्रदान करते हैं। कई बार तो ऐसा भी देखा गया है कि एक शरीर के एक अंग में रहने वाले जो जीवाणु हैं शरीर के उस अंग से निकल के दूसरे अंग में पहुंच जाएं तो रोग कारक बन जाते हैं। तो पेट के अंदर खास करके जो हमारी लार्ज इंटेस्टाइन है, बृहत आंत्र है, उसमें रहने वाले जीवाणुओं को, बैक्टीरिया आदि को हम फ्रेंडली बैक्टीरियाज कहते हैं। और ऐसे फ्रेंडली बैक्टीरियाज का जो उद्गम है, शुरुआत जो है बचपन में जब माँ के स्तन से हम दूध पीते हैं उसके साथ होती है। वैसे ऐसे फ्रेंडली बैक्टीरियाज
वो गाय के और पशुओं के दूध में भी उपलब्ध होते हैं। और आजकल हम प्रोबायोटिक्स के रूप में ऐसे दूध में रहने वाले जो बैक्टीरिया हैं उनका ही प्रयोग कर रहे हैं। उन्हें हम कई अलग पर्पज से निकालते हैं, लेकिन हमारे यहाँ तो सदियों से एक बहुत उत्तम और एक उपयोगी प्रोबायोटिक्स का सहजता से प्रयोग होता रहा है। उस हम प्रोबायोटिक्स को कहते हैं छाछ। दूध को मथने से जो छाछ बनती है, उस छाछ को हम प्रोबायोटिक्स के रूप में यूज करते हैं और छाछ का हमारे यहाँ बहुत प्रयोग होता रहा है और देश के विभिन्न भागों में अब भी हम छाछ का प्रयोग करते हैं। लेकिन उस स्थान की ज्योग्राफिकल जो भूमिका रहती है उसका इसमें बहुत उपयोग है और वो अनुभव से आता है, प्रयोग से नहीं आता। अनुभव से हमने सीखा कि जो पहाड़ी क्षेत्र में रहते हैं वो छाछ का प्रयोग किसी और रूप में करते हैं। उत्तर भारत में खास करके पंजाब, हरियाणा में, दिल्ली आदि के क्षेत्रों में, कुछ उत्तर प्रदेश के कुछ भागों में छाछ का प्रयोग किसी और तरीके से किया जाता है। दक्षिण भारत में, पश्चिम भारत में या राजस्थान आदि क्षेत्र में और पहाड़ी क्षेत्रों में छाछ का प्रयोग किसी अलग अलग रूप से किया जाता है। कई जगह तो कहा जाता है कि छाछ का प्रयोग रात को नहीं करना चाहिए, खासकर दही का, लेकिन कई जगह कई ऐसे हमारे क्षेत्र हैं यहाँ छाछ का प्रयोग रात को भी किया जाता है। यहाँ तक कि उत्तराखंड और हिमाचल के कई ऐसे क्षेत्र हैं यहाँ छाछ को भोजन के साथ सेवन करना अनिवार्य है और वो रात्रि के भोजन में भी छाछ का प्रयोग करते हैं। राजस्थान में छाछ का प्रयोग शाम को नहीं करते, रात्रि भोजन के साथ नहीं करते, लेकिन दोपहर को भोजन के पश्चात छाछ का प्रयोग करना अनिवार्य है। गुजरात में छाछ का प्रयोग सुबह, दोपहर और रात्रि को भी कर लेते हैं। इसी तरह महाराष्ट्र में भी छाछ का प्रयोग दिन के दोनों वक्त किया जाता है, लेकिन पंजाब में छाछ का प्रयोग नहीं होता। छाछ की जगह वहाँ लस्सी का प्रयोग होता है। लस्सी भी वो जिसमें कुछ मीठा डाला जाता है और मीठे से उसके गुणों में क्या परिवर्तन होता है वो तो अब वर्तमान स्थिति के अनुसार कहा नहीं जा सकता, लेकिन पहले प्रचलन था कि छाछ में देसी शक्कर मिला के लस्सी बना के उसका प्रयोग किया जाता था, उससे मक्खन भी अलग नहीं किया जाता था। अभी भी वह प्रचलन है और उसके कारण उनका शारीरिक जो संगठन था, शारीरिक जो बनावट थी बहुत अद्भुत होती थी। वो 6 फुट तक होते थे और उम्र में करीब 80-90 साल सहजता से जी लेते थे, निरोगी रहते थे। और इस कारण से पंजाब का जो व्यक्तित्व था, पंजाब का जो शरीर था, हमारे देश में एक आदर्श के रूप में माना जाता था। पंजाबी गबरू और पंजाबी जो जटनियाँ होती हैं, पंजाबी जो स्त्रियाँ होती हैं, उनके शरीर की जो बनावट है उसको हम एक आदर्श के रूप में देखते थे कि सबसे अच्छा स्वास्थ्य और सबसे अच्छा शारीरिक बनावट पंजाब में है। तो उसके पीछे छाछ का ही प्रयोग होता था। छाछ को वहाँ छाछ के रूप में नहीं, वहाँ लस्सी के रूप में प्रयोग किया जाता है और उस लस्सी में से दूध मक्खन को नहीं निकाला जाता। तो यदि आप भी पेट संबंधी किसी तरह की बीमारी से पीड़ित हैं, आपको कब्ज रहती है, दस्त लगते हैं, हाजमा नहीं होता, गैस बन जाती है, या आप अपने शरीर में शारीरिक निर्बलता महसूस करते हैं, दुर्बलता महसूस करते हैं, कमजोरी महसूस करते हैं, या आपके शरीर में पोषक तत्वों की कमी होती जा रही है, और ऐसी कई बीमारियां हैं जो आपको बार बार सताती हैं, उन संक्रामक रोगों के कारण आपको बार बार एंटीबायोटिक सेवन करना पड़ता है, या आपको साल में 1-2 बार टाइफाइड का सामना करना पड़ता है। तो ऐसी सभी परिस्थितियों में, यहाँ तक कि संगृढ़ी, इसमें कि एक व्यक्ति को दिन भर में 6-7 से लेकर 10-12 बार तक शौच के लिए जाना पड़ता है, ऐसी सभी स्थितियों में वो छाछ का प्रयोग कर सकते हैं, निसंकोच कर सकते हैं। लेकिन छाछ का प्रयोग यहाँ पर कुछ अपनी प्रकृति के हिसाब से करना पड़ता है, क्योंकि यदि आपका पेट खराब रहता है, हाजमा नहीं होता, आपके पेट में गैस बनती है, तो आप छाछ का प्रयोग काली मिर्च के साथ कर सकते हैं, अजवाइन के साथ कर सकते हैं, या फिर त्रिकूट के साथ में करते हैं, ये बहुत अच्छा है। यदि आपको दस्त लगते हैं, डायरिया की शिकायत रहती है, तो आप छाछ का प्रयोग वाइब्रेंट के साथ में कर सकते हैं या फिर इंद्रायण के साथ कर सकते हैं, क्योंकि इस इंद्रायण से आपके अंदर जो जीवाणु रहते हैं, जो आपके रोग कारण जीवाणु हैं, वो नष्ट हो जाते हैं। या यदि जर्म्स पैदा हो गए हैं, कुछ जो उधर के कीड़े पैदा हो गए हैं, वो मर के बाहर निकल जाते हैं और आप अपने को ज़्यादा तंदुरुस्त महसूस करते हैं। ऐसी स्थिति में आप दिन भर में 2-3 किलो तक, जो लीटर तक आप छाछ का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन ऐसे में छाछ को पतला रखें, ताज़ा ना रखें। मध्य भारत में आपने देखा होगा, खास करके वो राजस्थान, यूपी और मध्य प्रदेश के क्षेत्रों में, कि दिन के समय छाछ जो प्रयोग की जाती है, खास करके आप यदि कोई
भोज कर रहे हैं, कोई पार्टी दे रहे हैं, जैसे विवाह आदमी करते हैं, और उसमें आप किसी लोगों को भारी आहार देते हैं, तला आहार देते हैं, तो ऐसे में छाछ कई दिन पुरानी का सेवन करा जाता है। ऐसी छाछ को त्रिक कहते हैं, उसमें पानी की मात्रा भी काफ़ी ज़्यादा रहती है, और ऐसी छाछ के प्रयोग से आपका हाजमा दुरुस्त हो जाता है। आपको भारी हैवी तला हुआ या मिठाइयों के बाद भी किसी तरह की जो पाचन में परेशानी नहीं होती, और आप सहजता से उस भोजन को पचा लेते हैं, और पचा ही नहीं लेते, आपके ऊपर आलस्य हावी नहीं रहता, आप दिन भर चुस्त दुरुस्त बने रहते हैं। तो ऐसी जो पुरानी छाछ है, राजस्थान में तो उसको सन्नाटा भी कहते हैं। ऐसी छाछ में कभी कभी तड़का भी लगा के दिए जाते हैं, छौंक लगा के उसको बांटा जाता है। चाहे ऐसी कोई पार्टी हो या ऐसा ब्रह्मभोज हो, यहाँ तक कि बारात को भी ये सन्नाटा प्रयोग कराया जाता है। ऐसे से उनकी हाजमा वो, तो आप भी यदि आप पाचन तंत्र संबंधी बीमारी से पीड़ित हैं तो छाछ का ऐसा प्रयोग कर सकते हैं। छाछ का काली मिर्च के साथ भी प्रयोग कर सकते हैं आप, और छाछ का त्रिकुट के साथ भी प्रयोग कर सकते हैं। यदि आप में हृदय संबंधी कोई बीमारी शुरू हुई है, हृदय संबंधी रोग लग गया है, तो छाछ का प्रयोग आप अदरक के साथ में, सौंठ के साथ में, सौंठ के पाउडर के साथ में कर सकते हैं। ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये आपके हृदय को भी ताकत देती है, शरीर को भी ताकत देती है। और यदि शरीर के अंदर, खून की नालियों के अंदर कहीं फैट जमने लगा है और वो धमनियाँ सख्त होने लगी हैं, कड़ी होने लगी हैं, तो छाछ के साथ में यदि आप सौंठ का प्रयोग करते हैं तो आपके लिए बहुत उपयोगी बन जाता है। तो आप ऐसा कर सकते हैं। और ये सब प्रोबायोटिक्स का रूप है। प्रोबायोटिक्स के रूप में आप इनका निसंकोच प्रयोग कर सकते हैं, और आज इसका सब प्रभाव जो है आपको 1-1.5 सप्ताह के बाद मिलने लग जाता है। 1-1.5 सप्ताह के बाद आपका पेट बिल्कुल ठीक हो जाता है। आपका जो बार बार दस्त आने की प्रक्रिया है वो सामान्य होने लगती है। यदि आपको बार बार कब्ज का सामना करना पड़ता है तो कब्ज की शिकायत भी से दूर हो जाती है। गैस बनने की प्रक्रिया तो पहले ही 3-4-5 दिन में पूरी तरह से समाप्त हो जाती है। आप इस छाछ का प्रयोग हींग के साथ भी कर सकते हैं। हींग के साथ छाछ लेना बहुत उपयोगी बन जाता है। इससे भी आपका हाजमा भी ठीक रहता है, पेट भी सामान्य रहता है। दूसरा, पेट बहुत मुलायम और सॉफ्ट हो जाता है। ऐसे में आप अपने को बहुत हल्का महसूस करते हैं। वैसे एक प्रक्रिया भी रही है कि छाछ कल पे रहने का। ऐसे में 40 दिन तक एक व्यक्ति को, एक रोगी को, दुर्बल रोगी को हम सिर्फ छाछ पे रखते हैं। यदि किसी व्यक्ति का पेट ठीक नहीं हो रहा है, बहुत लंबे समय तक वो इलाज ले रहा है, कई तरह का उसने इलाज लिया, सैकड़ों तरह की दवाइयों का प्रयोग कर लिया, यहाँ तक कि आधुनिक एंटीबायोटिक्स का प्रयोग भी कर लिया, लेकिन फिर भी उसका पेट ठीक नहीं होता, दस्त रुकते, बार बार उसको शौच के लिए अपना शौचालय भागना पड़ता है, शरीर में कमजोरी बनी रहती है, शरीर में खून की कमी रह गई है। तो ऐसे के लिए भी ये जो छाछ है, ऐसी छाछ जिसका मैं बता रहा हूँ कि उसको प्रयोग करने से ये समस्याओं का भी समाधान हो जाता है। ऐसे में ऐसे व्यक्ति 40 दिन तक निरंतर दिन भर में सिर्फ छाछ का प्रयोग करते हैं। दिन में कई बार जब भी भूख लगती है या प्यास लगती है, सिर्फ छाछ का प्रयोग कर सकते हैं। और छाछ किस तरह से प्रयोग करनी है ये एक अलग बात है, क्योंकि कभी कभी हम छाछ का प्रयोग सौंठ के साथ कराते हैं, त्रिकुट के साथ भी कराते हैं, और कभी कभी इसके लिए हम अजवाइन भी ले लेते हैं, जीरा भी ले लेते हैं। और नहीं चले तो हम जो खाली छाछ ही दिन भर में प्रयोग कराते हैं। इससे उनको बहुत लाभ होता है। आप भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। यदि आप पेट संबंधी किसी भी रोग से पीड़ित हैं तो छाछ कल्प या छाछ का प्रयोग आपके लिए बहुत उत्तम रहता है, क्योंकि छाछ में प्रोबायोटिक्स के कई गुण हैं। प्रोबायोटिक्स का जो आजकल प्रोबायोटिक्स में कई तरह के कैप्सूल मिल रहे हैं। एक स्पोरेलिक करके आप बहुत मिलता है, या योगार्ट के भी नाम पे भी आजकल कैप्सूल मिल रहा है। तो उसकी जगह आप वो खरीदेंगे, क्योंकि वो तो बुल्गारिया या कई यूरोप की कंट्रियों से आता है, तो वो तो हमारे अनुकूल बिल्कुल नहीं है, क्योंकि उसको तो तैयार करने की प्रक्रिया बिल्कुल अलग है। वहाँ तो दही जम ही नहीं सकता, क्योंकि वो तो कूलेस्ट कंट्रियों में एक कंट्री है, वहाँ तो दही जमने का सवाल ही नहीं होता। तो वहाँ दही निकालने का या ऐसे जो प्रोबायोटिक्स बैक्टीरिया को इकट्ठा करने की प्रक्रिया अलग है। वो वहाँ उसको या तो उसको जो दूध होता है उसको जमा के निकालते हैं, उसकी जो क्रीम, या फिर वो मशीन से घुमा के
मशीन की घुमाने की गति भी बहुत तेज़ होती है, तो ऐसे में बहुत सारे जो उसके वैल्यूएबल न्यूट्रिएंट्स हैं, वैल्यूएबल जो सब्सटेंस हैं वो डिस्टॉर्ड हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं और वो एक तरह का अलग प्रोडक्ट बन जाता है। तो ऐसे जुगाड़्स का, ऐसे जो प्रोबायोटिक्स के पाउडर का आपके लिए कोई उपयोग नहीं है। आप उसको प्राकृतिक रूप में ले सकते हैं। प्राकृतिक रूप में लेने की सहज प्रक्रिया है कि आप छाछ का प्रयोग करिए। छाछ किसकी भी अभी प्रश्न आता है कि छाछ हम किसकी लें, गाय की लें, भैंस की लें, बकरी की लें। आप बकरी की ले सकते हैं, भैंस की भी ले सकते हैं, गाय की भी ले सकते हैं, लेकिन ऐसे पशु की लें जो ना तो एंटीबायोटिक खुद प्रयोग करता है, ना उसको किसी तरह की रसायन आधारित किसी तरह की दवाई दी जाती है या उसको आहार दी जाता है। ऐसे में हमारी जो देसी गाय सर्वोत्तम रहती है, क्योंकि वो देसी गाय को हम ना तो कोई एंटीबायोटिक्स देते हैं, ना किसी तरह की रसायन आधारित मेडिसिन देते हैं, ना खुराक देते हैं। वो जंगल में जाती है, चरती है, घास फूस खाती है और उससे उसका शरीर भी सही रहता है और उसके दूध में भी सर्वश्रेष्ठ दूध आता है। ऐसे एक दूध को यदि हम मिट्टी के बर्तन में दही जमा के उसको पिलाने से उसका मक्खन निकाल के उस छाछ का प्रयोग करें तो वो आपके लिए सर्वोत्तम बायो जो प्रोबायोटिक्स बन जाती है। ऐसी छाछ आपके लिए बहुत उपयोगी है और ऐसे छाछ को तो आयुर्वेद में पृथ्वी का अमृत कहा गया है। जैसे कि स्वर्ग लोक में जो देव हैं, जो हमारे सुर होते हैं, उनके लिए अमृत को वहाँ का प्रथम वरदान कहा गया है, ऐसे भूलोक के लोगों को प्रथम वरदान के रूप में छाछ का महत्व बताया गया है। तो ऐसे लोगों को छाछ का प्रयोग करना चाहिए। छाछ के प्रयोग से ऐसे लोग निरोगी रहते हैं, स्वस्थ रहते हैं, दीर्घायु बनते हैं। आप इसका स्वयं भी प्रयोग कर सकते हैं। तो मैंने आपको प्रोबायोटिक्स के ऊपर थोड़ी जानकारी दी और प्रोबायोटिक्स का मैंने महत्व बताया कि आपके पेट संबंधी जो विकृतियाँ हैं, पेट संबंधी जो रोग आपको झेलने पड़ते हैं या शारीरिक दुर्बलता आपको झेलनी पड़ती है और उसके कारण कई दूसरे रोग भी पैदा होने लगते हैं। तो इससे बचने के लिए बहुत सहज सामान उपाय है। आप घर से ले सकते हैं। अपने घर में भी ये सहजता से उपलब्ध हो जाता है, तो आप छाछ का प्रयोग कर सकते हैं। आपको मेरे ये वीडियो कितना पसंद आया, बिल्कुल आपको जानकारी तो अच्छी मिली होगी। तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें और यदि अभी तक आपने मेरे बेल आइकन को प्रेस नहीं किया है तो उसको प्रेस करना, ताकि मेरा नए वीडियो का जो नए विषय का वीडियो मैं लोड करने वाला हूँ आपको सबसे पहले उसकी नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद देता हूँ।